अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने सीपीयू रजिस्टर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं। आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिसमें हम वक्ती तौर पे डेटा सेव करते हैं। उसके बाद रजिस्टर्स के आगे हमने फर्दर टाइप्स को डिस्कस किया था कि 3 आपकी मेन टाइप्स आती हैं। इसमें स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स आते हैं। स्पेशल पर्पस के बाद अगले हमने पढ़े थे जनरल पर्पस और फिर सेगमेंट और एड्रेस रजिस्टर्स आते थे। स्पेशल पर्पस को हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सिर्फ जनरल पर्पस रजिस्टर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अ CPU also has some general purpose registers. These registers are used along with other registers to perform arithmetic and logical operations. जनरल पर्पस रजिस्टर्स को दूसरे रजिस्टर्स के साथ मिला के यूज़ किया जाता है। किस लिए? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अरिथमेटिक का आपको पता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, इस तरह के जितने होते हैं इनको आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस में आप ग्रेटर दैन की बात करते हैं, लेस दैन की बात करते हैं, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेशंस आते हैं। आगे वो कह रहे हैं दीज रजिस्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर डेटा मूवमेंट पर्पजेज इनसाइड द कंप्यूटर। दीज रजिस्टर्स आर कॉल्ड, अब इन रजिस्टर्स का नाम उन्होंने क्या क्या रखा हुआ है? ऑल्सो कॉल्ड EAX, द अदर वन इज EBX, देन ECX एंड EDX। ये सारे के सारे आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स के नाम हैं। ईच रजिस्टर ऑफ दिस टाइप इज़ डिवाइडेड इनटू हायर एंड लोअर बाइट। इन तमाम रजिस्टर्स को हायर और लोअर बाइट में जो है वो डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप हायर के साथ लिखेंगे तो AH लिखेंगे, लोअर के साथ लिखेंगे तो AL लिखेंगे। सिमिलरली अगेन हायर के साथ लिखेंगे तो BL लिखेंगे, लोअर के साथ लिखेंगे तो BL, और हायर के साथ लिखेंगे तो BH। इसी तरह से C हायर, C लोअर, D हायर एंड D लोअर। अब ये ABCD क्या है? A स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर, B स्टैंड फॉर बेस, C स्टैंड फॉर काउंट, D स्टैंड फॉर डेटा एंड H स्टैंड फॉर हायर। ओके, इसी को ही देखते अगर आप इसको देखें तो A स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर और इसमें हायर आ जाएगा, हायर एक्यूमुलेटर। A स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर, L स्टैंड फॉर लोअर, लोअर एक्यूमुलेटर, बेस लोअर, बेस हायर, काउंट लोअर, काउंट हायर, डेटा लोअर एंड डेटा हायर। अब इनमें से उन्होंने कुछ डिस्कस किए हैं जिसमें आपका पहला रजिस्टर आता है जी AX स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इट इज़ यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड अदर डेटा ऑपरेशंस। ए से अरिथमेटिक, तो जितने अरिथमेटिक और दूसरे डेटा ऑपरेशंस आएंगे वो किस रजिस्टर्स में आएंगे? AX में। द नेक्स्ट वन इज़ BX, बेस रजिस्टर। It is used to store memory addresses of data stored in main memory during arithmetic and data movement operation. अरिथमेटिक और डेटा मूवमेंट ऑपरेशंस के दरमियान जो आपका डेटा मेन मेमोरी में स्टोर कराया जाएगा उसका जो एड्रेस आएगा वो किस रजिस्टर में आएगा? वो बेस रजिस्टर में आएगा। द अदर वन इज़ CX, स्टैंड फॉर काउंटर रजिस्टर। इट इज़ यूज फॉर काउंटिंग पर्पज। इट एक्ट्स एज अ काउंटर फॉर लूपिंग। लूप्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, साइकिल को बेसिकली कहते हैं। तो जब आप एक पॉइंट से साइकिल पूरा करते हैं तो आपका एक टाइम लूप होता है। वही लूप जब उसी पॉइंट से दोबारा चलेगा तो उसका काउंट क्या हो जाएगा? 2। वही लूप जब दोबारा से चलेगा थर्ड टाइम तो उसका काउंट क्या हो जाएगा? 3। तो काउंटर रजिस्टर बेसिकली काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। द अदर वन इज़ डेटा रजिस्टर। इट इज़ यूज टू होल्ड डेटा ड्यूरिंग डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपका जो डेटा रखा जाता है वो डेटा रजिस्टर में रखा जाता है। कल इंशाल्लाह हम सेगमेंट और एड्रेस रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।